हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारो कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं व्हाट इज कैंडल। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि कैंडल क्या होता है। ठीक है, अब अगर कैंडल क्या होता है इस बात को समझने की कोशिश करें और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल क्या होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इस तरीके से हम चीज़ों को कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, फिलहाल इसमें बाइंग कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे देखिए, अगर हम एक बनाएं इस तरह का फॉर्मेशन, जैसे ये हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया। ठीक है, फिर इधर हो गया। ठीक है, तो इसको आपको समझना है कि ये इसका मतलब पूरा क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे तभी आप इसके थ्रू जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसकी साइकोलॉजी को भी आप पकड़ पाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि कैंडल क्या होता है तो आपको जब चार्ट देखेंगे तो चार्ट रीडिंग में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। वो प्रॉब्लम महसूस ना हो, हम लोग इसकी पूरी बात करना चाहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो एक लेबल ये है, एक लेबल ये है, एक लेबल ये है और एक लेबल ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई। इसको क्या बोलते हैं? हाई। इसको क्या बोलते हैं? लो, कि सबसे लो हुआ यहां पर। इसको क्या बोलते हैं? ओपन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज। तो किसी भी कैंडल में चार चीजें होती हैं। अगर ये एक दिन की कैंडल है, समझ लीजिए, अगर ये एक घंटे की या एक दिन की कैंडल, एक दिन की कैंडल समझना आसान होगा। अगर आप ये मान लीजिए कि जो पूरी कैंडल है, ठीक है ना, ये 1 डे की है और आप इसको मार्केट क्लोज होने के बाद देख रहे हैं, तो होगा क्या? मार्केट पूरे, ऐसी बात तो है नहीं कि मार्केट यहीं पर यहीं से ओपन होगी तो जाएगी 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 जाएगी, क्योंकि उस मार्केट, जब मार्केट खुलेगा तो फाइट होगी, बाइंग और सेलिंग दोनों होगी। तो उस फाइट में क्या हुआ, एक दिन में मार्केट ने सबसे अधिक लो ये बनाया, सबसे ऊंचा मार्केट यहां तक गया था और मार्केट की ओपनिंग यहां पर हुई थी और मार्केट यहां पर क्लोज किया। जब मार्केट ओपन होकर के क्लोज ऊपर देता है, ठीक है, तब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तब क्या बनता है? तब बनता है ग्रीन कैंडल। अगर ओपन होकर के नीचे क्लोजिंग दे, मार्केट नीचे बंद हो, तब बनता है रेड कैंडल। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीन कैंडल की, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे। अब बात को समझिएगा कि इस जो ये कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है ना, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये कहा जाता है, मैंने अपने गुरु से भी ये सुना हुआ है कि ओपनिंग, मार्केट की जो ओपनिंग है वो करवाते हैं रिटेलर और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो करवाते हैं बड़े बड़े पैसे वाले ऑपरेटर। ठीक है ना, आप उनको ऑपरेटर कह लीजिए, आप उनको कह लीजिए FIIs, आप उनको कह लीजिए DIIs, आपको जो भी कहना हो कह लीजिए। इसीलिए क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है तो इसका मतलब है कि उस दिन उसमें उस शेयर में बुलिशनेस थी, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव था। ठीक है ना, और आगे भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इससे हम क्या बनाते हैं? बायसनेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये पहली बात है। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये मार्केट, अगर मान लेते हैं कि ठीक है, अगर ये मान लेते हैं 100 रुपए है, अगर मैं ये मान लूं मार्केट खुला 100 रुपए पर, मार्केट क्लोज हुआ 110 रुपए पर और मार्केट ने हाई किसका लगाया? 112 रुपए का। मार्केट ने लो कितना लगाया? 97 रुपए पर। इसका मतलब ये हुआ, इस जर्नी में, इस पूरी कहानी में मार्केट जो है कुछ एक अपनी जर्नी बनाया है। क्या बनाया? मार्केट यहां ओपन हुआ। अब इसकी अपनी साइकोलॉजी है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहीं ओपन हुआ तो पहले चला गया नीचे। हो सकता है कि मार्केट यहां ओपन हुआ और ओपन होने के बाद उसने क्या किया? उसने सेलिंग प्रेशर को फील किया। तो सेलिंग प्रेशर को फील किया तो यहां पर एक आया मार्केट 97 पर, अगर 100 पर ओपन हुआ तो। फिर यहां पर कुछ लेवल रहा होगा, कुछ चेंज आया होगा, कोई इंपॉर्टेंस लेवल रहा होगा, उसने उस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश की, उसने और वॉल्यूम प्रेस किया तो मार्केट यहां से उठना शुरू हुआ। उठते उठते मार्केट कहां गया? उठते उठते गया मार्केट अपने हाई के बाद। हाई के पास यहां पर भी
यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उस इंपॉर्टेंट लेवल के पास लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया और सेल करने के बाद मार्केट आकर के यहाँ पर क्लोज हुआ, इस लेवल पर क्लोजिंग दी गई, ठीक है, इस लेवल पर क्लोजिंग हुई। तो ये पूरी जर्नी चलती है, ये पूरी एक कैंडल जो बताती है वो अपनी उस दिन की साइकोलॉजी को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि मार्केट की जर्नी कैसे कैसे हुई है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मार्केट जो है पहले यहाँ से ओपन आया, हो सकता हो कि मार्केट कुछ दूर गया हो सकता है मार्केट कुछ दूर गया हो, फिर यहाँ पर नीचे आ गया हो, फिर ऊपर चला गया हो, ठीक है ना, फिर नीचे चला गया हो, फिर ऊपर चला गया हो, फिर ऐसे भी जर्नी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस पूरी जर्नी में यही मालूम पड़ रहा है कि सबसे लो कहाँ तक गया था, सबसे हाई कहाँ तक गया था, उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, उसकी ओपनिंग कहाँ हुई। पहले जापानीज लोग क्या करते थे, जो राइस का बिजनेस है ना, वो इस कैलकुलेशन के बेस पर करते थे। और इससे क्या फायदा होता है, कैंडल पढ़ने का क्या फायदा है, कैंडल पढ़ने का ये फायदा है कि जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब कि हम ये कंपेयर करेंगे कि मार्केट कल क्लोज हुआ 110 पर, और अगर आज फिर ओपनिंग हुई 110 के ऊपर, 111 पर मान लीजिए ओपनिंग हुई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस शेयर में मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, उस शेयर में लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ ओपनिंग होकर के फिर से वो नीचे आने की कोशिश करता है और इसको फिर से धक्का मिलता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। जब इसकी ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ही अधिक पॉजिटिविटी है। ये हमें सीखने को मिलता है, हमें कहानी को समझने में हेल्प मिलती है, और हम ये कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले दिन के रेस्पेक्ट में आज मार्केट क्या करना चाहता कर रहा है, और उससे हम अपना बायसनेस डिफाइन करते हैं। बायसनेस डिफाइन करने का मतलब है कि हम दृढ़ निश्चय होते हैं कि ठीक है, हमारे दिमाग में एक डायरेक्शन फिक्स होता है कि नहीं ठीक है, हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे। अब हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, कहाँ लेंगे, ये हमारे सेटअप पर निर्भर करता है, हम कितना लॉस लेंगे ये हमारे सेटअप पर निर्भर करता है, हमारा सेटअप बना कि नहीं ये भी हमारे सेटअप पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी सारी कहानी अपनी हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें ऐसे होती हैं। अब अगर हम आपको और समझाने की कोशिश करें कि ये पूरी जर्नी कैसे बनी होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, आप यहां से चीजों को समझिएगा। मान लीजिए फूल है, ठीक है, मान लीजिए बनाना, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक आइटम है बनाना, ठीक है ना, केला, ठीक है। अब अगर ये केला है, तो आप जानते हैं कि नवरात्रे चलते हैं, या जब मुस्लिमों का भी अपना त्यौहार चलता है, जब हिंदुओं का भी अपना त्यौहार चलता है, तो फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं। मान लीजिए एक अलग तरह का जो बनाना है, और उसकी जब आप मार्केट गए, जब सुबह मार्केट गए, तो मार्केट में क्या था, मार्केट में जो 1 दर्जन केले का भाव था वो 100 रुपये था, मान लीजिए 100 रुपये था। तो अब सुबह सुबह सब मार्केट तो पहुंच नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सुबह सुबह सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब कि जो बाहर से सामान आता है मंडी में वो इतना ज़्यादा आया कि अब केले तो लोग अपने घर रख नहीं पाएंगे कि ठीक है एक महीने बाद बेच देंगे, केले तो खराब हो जाएंगे। तो सप्लाई इतनी ज़्यादा आ गई, ठीक है, ट्रकों से, कि जो वहाँ पर सेलर्स थे उन्होंने निश्चय किया ठीक है कि हम क्या करेंगे, हम 100 पर नहीं, 100 से कम में जितना भी भाव मिलता है हम बेचना शुरू कर देंगे। और वहाँ पर बायर्स भी मंडी में कम पहुँचे, केले ज़्यादा आ गए, खरीदने वाले जो रिटेलर्स थे वो कम पहुँचे मंडी में। तो इससे क्या हुआ, उनपे सेलिंग का प्रेशर आया, ठीक है कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें कम दाम में इस सामान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो नवरात्रि भी चल रहे हैं और पूरी कहानी पूरी हमारा सामान लगभग इसमें बिक जाएगा, तो हमारे पास लॉस कम होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 99 पर बेचना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया कुछ देर तक, ठीक है, 98 पर बेचना शुरू किया। फिर क्या किया, 97 पर बेचना शुरू किया। तब तक मान लीजिए बच गए 9, तब तक मान लीजिए कितना टाइम हो गया, 9 बज गया। अब 9 बजे हर आदमी क्या हुआ, उठ करके नहा लेगा, नहाने के बाद फिर क्या करेगा, घर पे साफ सफाई करवा करके घर से ऑर्डर मिल जाएगा कि भाई जाना है तुमको, ये सामान लेके आना है। तो अब जब 9 बजा, तो जो ये सारे सेलर्स थे वो देख रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा आ गए, ठीक है ना, बायर्स इस पॉइंट पर इतने बजे बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, अब जो उन्होंने सुबह में कम में बेचा था, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम 97 में नहीं 98 में बेचेंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि बाइंग का जो प्रेशर है बढ़ता जा रहा था, उन्होंने क्या, ठीक है, हम 99 पर बेचेंगे। फिर क्या हुआ, देख रहे हैं कि बाइंग का प्रेशर और बच रहा है, मतलब और बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, हम 100 पर बेचेंगे, ठीक है। अभी भी क्योंकि नवरात्र हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लोग व्रत रहेंगे, तो अभी भी ये प्रेशर कम नहीं हो रहा है। तो एक समय ऐसा आया, ठीक है, कि अब हम 101 पर बेचना शुरू करेंगे। अभी भी क्या हुआ है, बायर्स जो है, बायर्स का जो वॉल्यूम है वो आना कम नहीं हो रहा है। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में देखा गया कि जितनी सप्लाई आई थी ना, वो केले खत्म होने लगे, सप्लाई और कम हो गई है। सप्लाई जितनी सुबह आई थी उसमें से कुछ कम हो गई है, लेकिन जो ग्राहक हैं वो आते चले जा रहे हैं। जब जैसे ही सप्लाई कम हुई और ग्राहक आने लगे, डिमांड बढ़ गई, तो जो वहाँ पर मंडी में जो सेल्स बैठे थे उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम अब इसको 102 पर बेचेंगे, हम अब इसको 103 पर बेचेंगे, ठीक है ना, हम अब इसको 104 पर बेचेंगे, हम 105 पर बेचेंगे। ऐसे करते करते वो कहाँ तक लाए, 112 तक लाए, ठीक है ना, मार्केट यहाँ तक गया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने क्या किया,
कुछ लोगों ने फ़ोन कर दिया अपने आसपास के जिलों में कि भाई देखो हमारे मंडी में आज जो है खूब खरीदारी हो रही है केलों की, मेरे पास सामान खत्म हो गया है और तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम मुझे पहुंचाओ। तो फिर क्या हुआ, कुछ बनानाज हैं, ठीक है ना, कुछ ट्रक जो है, कुछ ट्रक यहाँ पर आना शुरू हो गए, यहाँ से भी यहाँ पर कुछ ट्रक आना शुरू हो गए केलों के। तो फिर क्या हुआ कि अब सब लोग 112 पर बेच रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किया 111 पर बेचना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने क्या किया 110 पर बेचना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से रात हो गई, इतना करते करते रात हो गई और मार्केट से सब लोग चले गए और सब लोग दुकान अपना बंद कर दी। तो इस पूरी जर्नी में एक साइकोलॉजी थी बाजार में, ठीक है ना। तो वही हम क्या करते हैं, इस पूरे कैंडल से इस पूरी साइकोलॉजी को अपने से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये प्रैक्टिस करते 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 जो ये हम तीर लगा रहे हैं ना अपने मन से, जो मैं अपने मन से ये अंदाजा लगा रहा हूं ना, ये अंदाजा सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ने लगती है और उसी के साथ साथ हमारे अंदर एक्यूरेसी आती है। तो कैंडल्स को पढ़ने का ये फायदा होता है। ये लेक्चर 2 है। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने इसमें सीखा कैंडल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने इसमें सीखा ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, हमने पूरे कैंडल की साइकोलॉजी को सीखा। और उसके साथ साथ हम लोग कह दें इसमें और हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रही है, जो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर को दिखाता है, यहाँ ये प्रेशर को दिखाता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, आप बहुत सारे वीडियोज में देखे होंगे, इसको बोलते हैं विक, ठीक है ना। कभी कभी इसको भी लोग बोल देते हैं विक, बट इसको भी कभी टेल बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको टेल बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। यह हमारा ये क्या दिखाता है, अगर हम इसको टेल ना समझें तो ये दिखाता है बाइंग प्रेशर। बात समझिए, सिंपल सी बात है, ये दिखाता है बाइंग प्रेशर। और ये जो ऊपर का है ग्रीन कैंडल के केस में, ये क्या दिखाता है, अगर हम इसको ना करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर, ठीक है। जो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था उसको दिखा रहा था, जो यहाँ पर बाइंग प्रेशर था, जो यहाँ पर बाइंग प्रेशर था उसको दिखा रहा था इस ग्रीन कैंडल केस में। और एक चीज और हम आपको समझाएं कि जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं पता, इसको बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, होल्डिंग वॉल्यूम। आप देखेंगे जो इस रेंज में केले खरीदे ना, ठीक है ना, ठीक है, इस रेंज में जो केले खरीदे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी बनी है, इतने लोग खरीद करके अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड किए हैं उसको। और यहां पर जो बता रहा है ना, खरीद के जो बेच दिया गया है, यहां पर लोगों का इतना कन्विक्शन नहीं था कि इसको होल्ड कर पाए। यहां पर भी क्या था, लोगों का इतना कन्विक्शन नहीं था कि इसको होल्ड कर पाए, ठीक है ना। इतने लोगों ने होल्ड किया। जब इतने लोगों ने होल्ड किया, इसका मतलब है कि बहुत अधिक मास जो है ना, जो लोगों का भरोसा है इस शेयर पर और इस मार्केट पर, वो ज़्यादा है। और ज़्यादा इस सेंस में है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग बाइंग करके अपने घर लेके डिलीवरी में जा रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। तो एक कैंडल इस तरह की कहानी को बताता है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने पूरा प्रयास किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और इसमें आप क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, हम उसको आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद।